Study Matlab education classes, because we guide to the success. में एक न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहला हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और जिनका कोई एंड नहीं होता, यानी कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इन्फिनाइट नंबर तक, यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। और इन्फिनाइट का मतलब ये हो गया कि बीच में इसमें 100 भी आ सकता है, ठीक है, 101 भी आ सकता है, सो ऑन 1000 भी आ सकता है। तो ये सारे नंबर, सभी नंबर्स ये हमारे नेचुरल नंबर में ही काउंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, बस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो हमारे होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से 1 2 3 4 और सो ऑन, ऐसे ही करते करते ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी 100 101 एंड 202 1000 1000 3000 4000 और ये भी इन्फिनाइट नंबर तक जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा रेशनल नंबर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझने वाला भी है। तो हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉन इक्वल्स टू 0। यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनको p बाई q की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर जो p और q हमारे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए एंड q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो एग्जांपल में हम जैसे लेते हैं p अपॉन q, यानी p अपॉन q क्या हो गया? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जैसे मैंने ये न्यूमरेटर में ले लिया 2, डिनोमिनेटर में ले लिया 5, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। और जहाँ पर इन्होंने बोला है कि q हमारा जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जो p अपॉन q, यानी q हमारा नीचे वाला नंबर है तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हमें 0 नहीं लिखना है। अब इस 0 ना लिखने का रीज़न क्या है? सपोज़ अगर हम किसी नंबर के नीचे 0 लिख देते हैं, सपोज़ जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 3 अपॉन 0, तो यानी कि अगर हम 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता है। इसका आंसर क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड। क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है। इस वजह से हम यहाँ पर q को 0 नहीं करते हैं। और जैसे कि हमारे इन्होंने कहा p अपॉन q की फॉर्म में हमें लिखना है, तो p अपॉन q की फॉर्म में सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये p अपॉन q की फॉर्म में जैसे हमें लिखना है तो 3 अपॉन 6 9 अपॉन 2, और जैसे कि यहाँ पर एक 0। अब आपकी NCERT में सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, 0 हमारा एक रैशनल नंबर है। अब वो कैसे है? क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कोई नंबर अगर सिंपल वे में लिखा है 3, तो 3 को हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अगर लिखा है 4, तो 4 को हम 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे, अगर देखें कि सारे तरीके के हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये भी हमारे नेचुरल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है? तो जी हाँ, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जैसे ले लिया √2, अंडर रूट 2 को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम √2 की वैल्यू देखें तो वैसे तो √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलती रहती है। और जिनका ये जो डेसिमल एक्सपेंसन, यानी जो पॉइंट लगने के बाद की वैल्यूज़ होती हैं, अगर वो नहीं रुक रही होती हैं, यानी वो आगे डिविजिबल होते होते चली जाती हैं,
तो ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि हम उनको p बाई क्यू यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आता है क्या सारे जो रूट वाले नंबर होंगे वो सारे इरेशनल होंगे? जी नहीं। तो अगर मैं लेता हूँ √4, तो अंडर रूट 4 क्या होता है? अंडर रूट 4 के वैल्यू अगर देखें तो हम अंडर रूट 4 को 2 × 2 अंडर रूट में लिख सकते हैं, जिसमें से एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये तो p/q की फॉर्म में आ गया। अब अगर ये p/q की फॉर्म में आ गया तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो ये तो रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो सभी अंडर रूट वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि √3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वैल्यू होती है 1.723 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलती जाती है। तो इसको भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके का इरेशनल नंबर है। तो आज के इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ तक पढ़ा।